उद्योग विभाग जो है हर लेवल पे काम कर रहा है और कृत संकल्प है कि आने वाले समय में और भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, और भी रोजगार सृजन के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी और साथ ही एक रूरल एरियाज़ में लोगों को संबल और स्वरोजगार बनाने में हम लोग सफल होंगे, यही हमारी आशा है। धन्यवाद। सबों को नमस्कार। विगत वर्ष 2023 में हम लोगों ने बिहार इन्वेस्टर्स समिट जो कराया था पटना में, उसमें कुल 600 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया और उसमें 50,530 करोड़ का इकरार हुआ था। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। इसमें कई बड़े नाम थे, अदानी, JK सीमेंट, ब्रिटानिया, न्यूज़ील, टाइगर एनालिटिक्स, HCL जैसी बड़ी कंपनियों ने इसमें भाग लिया और निवेश भी किया। प्रमुख औद्योगिक पार्क जो राज्य में है उसमें विशेषकर मेगा फूड पार्क मोतीपुर, जिसमें कि 144 एकड़ में ये मेगा फूड पार्क है और उसमें 180 करोड़ के निर्माण की परियोजना लागत इसमें लगी है। इसमें मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां स्थापित की जानी है। इसी प्रकार से इरेडिएशन सेंटर कम पैक हाउस जो एक बीटा में तैयार हुआ है, इसको 53 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है। यहाँ से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य के जो विशेष कृषि उत्पाद है उनको निर्यात बढ़ाने के लिए उनके इसकी स्थापना की गई है। इंटीग्रेटेड एक्सपोर्ट पैक हाउस 9 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है। इसी प्रकार से चमड़ा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए मैरवल मुजफ्फरपुर में इसका 940 करोड़ की लागत से 62 एकड़ की क्षेत्रफल में इसका निर्माण कराया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से बेल्ट, जूता, पर्स इत्यादि के उद्यम लगाने की योजना है। इसके अलावा अभी वर्तमान में चमड़ा क्लस्टर, जो टैनरी क्लस्टर जिसको हम लोग कहेंगे, किशनगंज में इसके स्थापना की बात हो रही है। लगभग 34 एकड़ में ये फैला हुआ है और इसका कार्य अभी प्रारंभ शुरू होना है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 105 एकड़ में इसका विकसित इसको किया जाना है और इसमें मुख्य रूप से कच्चे माल और उत्पाद को परिवहन की सुविधा लाने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है और ये गया में इसकी स्थापना की जानी है। इसके लिए एक 1670 एकड़ भूमि में इसको विकसित किया जा रहा है और इसके बनने के उपरांत ये राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क होगा। नवानगर और कुमारबाग, नवानगर बक्सर में और कुमारबाग बेतिया में 125 एकड़ में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको कि SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसका निर्माण भी इसकी सहमति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। अगर रोजगार सृजन की हम लोग बात करें कि राज्य की जो विभिन्न विभाग की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसके तहत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अब तक 34,441 लाभार्थियों को 2,696 करोड़ की सहायता प्रदान की जा चुकी है। जैसा कि मैडम ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख तक की सहायता हम लोग देते हैं, जिसमें कि 5 लाख अनुदान होता है, 5 लाख 0% बिना किसी इंटरेस्ट का सॉफ्ट लोन हम लोग देते हैं। इसी प्रकार बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। इसमें राज्य के जो गरीब परिवार हैं उनके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो इसमें 40,000 से अधिक लाभुकों को इसका चयन करते हुए 200 करोड़ से अधिक की राशि इसमें दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो भारत सरकार की योजना है, इसमें 2023-24 में 13,500 से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं और उसमें से 10,552 का वितरण भी किया जा चुका है। ये हर्ष का विषय है कि पूरे देश भर में PMEGP योजना के अंतर्गत ये आवेदन अग्रसारण में हम लोग राज्य देश भर में दूसरे स्थान पर और ऋण स्वीकृति में चौथे स्थान पर और मार्जिन मनी के वितरण में पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर रहे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस करने के लिए हम लोग को हमारे राज्य को सम्मानित किया गया और हम लोगों का सबसे बेहतरीन उपलब्धि पूरे देश भर में रहा था। इसमें इस योजना के माध्यम से 54,000 से अधिक रोजगार भी सृजन किए गए। समग्र योजना के अंतर्गत 2023-24 में 59 मेट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ है और इसमें 6.5 लाख से भी अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ है और 1100 से अधिक लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जिसको MSME हम लोग कहते हैं, इसके अंतर्गत 140 करोड़ बिहार राज्य को आवंटित किया गया था। इसमें MSME की पुनर्बहाली के उद्देश्य से कोविड-19 के बाद काफ़ी MSME शिथिल पड़ गए थे, तो उसमें रैंप योजना लाई गई थी ताकि इनको सहायता दी जा सके।
इसमें इसके अतिरिक्त पीएम विश्वकर्मा योजना, जो इसमें 18 ट्रेड्स को समर्थन देने के लिए योजना लाई गई है। इसका कार्य अभी चल रहा है, जिलों में अग्रसारण और फॉर्म कलेक्शन का कार्य चल रहा है। एमएसएमई एमएससी सीडीपी योजना अंतर्गत 4 क्लस्टर्स की स्वीकृति भारत सरकार से हम लोगों को मिली है, जिसमें कि विशेष रूप से जो औद्योगिक क्षेत्र हैं इसमें जो बेसिक संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेषकर सड़क, बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज, सोलर लाइट्स इत्यादि की सुविधा विकसित की जा रही है। स्टार्टअप योजना जो बिहार सरकार की है, ये 2017 से लागू है। अगर इस वित्तीय वर्ष की बात करें तब तक 700 स्टार्टअप्स ऐप्स को पंजीकृत किया जा चुका है और इन 700 में से 107 वैसे स्टार्टअप है जिनका नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। स्टार्टअप्स को कुल 45.6 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है और इन स्टार्टअप्स को 25 लाख तक बिना ब्याज का ऋण और 50 लाख तक मैचिंग ग्रांट भी दिया जाता है। आप लोग अवगत हैं कि बिहार में बिजनेस हब या बी हब कार्यशील स्थान विकसित करने के लिए ऑफिस स्पेस वैसे स्टार्टअप्स को जिनके पास नहीं है, उनकी सहायता के लिए हम लोग काफ़ी कम रेट्स में, कम दर पर उनको ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराते हैं। और इसमें 311 उद्यम जो है इसमें स्थान पा सकते हैं। आईआईटी पटना जैसे संस्थान के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है और इनोवेशन चैलेंज जैसे कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। हैंडलूम और रेशम विकास में जो वर्तमान वर्ष में 2024-25 में 305 लाख रुपए यानी 3 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें 400 बुनकरों को 15,000 प्रति बुनकर के हिसाब से उनके खाते में राशि रिसीव कराई गई है। इसी प्रकार से अन्य योजनाएं हैं, इसमें इलेक्ट्रिक सब्सिडी योजना, छात्रवृत्ति योजना, हैंडलूम मार्केटिंग सहायता योजना इत्यादि योजनाएं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही है और उद्योग विभाग का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए सतत सार्थक प्रयास। 2005 से ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार में आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज बिहार में एक बढ़ता हुआ औद्योगिक वातावरण भी हो रहा है और भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को जो मदद चाहिए, जैसे आपने अभी जानकारी आपको प्राप्त हुई कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमको मिल रहा है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी लगातार बिहार के लिए जिन भी प्रस्तावों को हम लोग भेज रहे हैं, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो रही है। अभी आपको जैसे कुछ जानकारियाँ मिली हैं, जैसे बियाडा जो बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, जहाँ ज़मीन बियाडा आवंटित करती है, पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो हमारे यहाँ लगभग 84 इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो 9 क्लस्टर में बटे हुए हैं। मंत्रिपरिषद ने ही 7 अगस्त को एक निर्णय की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें क्योंकि हमारा जो लैंड बैंक है उसकी संख्या कम होती जा रही है, लगभग 1800 एकड़ ही हमारे पास अब शेष रह जाते हैं। तो आवश्यकता है कि समय के अनुसार हम अपने औद्योगिक क्षेत्र का हम विस्तार करें। तो आने वाले समय में बिहार के विभिन्न हिस्सों में, जैसा अभी एमडी बियाडा ने भी आपको बताया कि 7 जिले हमारे ऐसे थे जहाँ पर आज तक इंडस्ट्रियल एरिया बना ही नहीं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना के साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया पूर्व से कार्यरत है, जहाँ ज़मीन की आवश्यकता है, वहाँ पर हम लोग ज़मीन अपने लैंड बैंक को बढ़ाने की भी कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। SEZ की जानकारी आपको मिली, जहाँ बिहार को एक उपलब्धि मिली, जहाँ हमारे यहाँ एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं थे, उन सभी आहर्ताओं को हम लोगों ने पूरा किया और 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय पीयूष गोयल जी को कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकारा और मात्र 1 माह के अंदर हम लोग को स्वीकृति प्रदान की और बिहार भी उन राज्यों में अब शामिल हो गया है जिनके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। आने वाले समय में बियाडा के माध्यम से उसका विकास किया जाएगा और निवेश आकर्षित किए जाएंगे। गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप अवगत होंगे, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने उसकी स्वीकृति दी है। 10 राज्यों से ये इंडस्ट्रियल एरिया गुजरेगा, ये जो नेटवर्क है, और 12 इंडस्ट्रियल नोड बनाए जा रहे हैं। उसमें गया को एक स्थान मिला है। 1700 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी उसकी एक्विजिशन की कार्रवाई हो चुकी है, उसकी जो औपचारिकताएँ हैं वो पूर्ण हुई हैं और भारत सरकार द्वारा लगभग 28,000 करोड़ का निवेश इन इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। जो निवेश आएंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो अलग है, देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 28,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी और एक अनुमान के तहत लगभग 10 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 30 लाख मतलब 3 मिलियन जिसको आप कहेंगे 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की एक संभावना है कि पूरा जब ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाएगा उस पर इतने सारे रोजगार पूरे देश के युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध होगा और हमारे यहाँ भी बिहार में गया के माध्यम से होगा। और गया के साथ एक एडवांटेज और भी है कि एक्सप्रेस हाईवे हमारा जोड़ रहा है जो आमस से दरभंगा जा रहा है, तो जो हमारा नॉर्थ साउथ है
वो भी अब जुड़ जाएगा, तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाले समय में हम सबको मिलेगा। मुझको प्रसन्नता है, मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय गिरिराज जी को, वस्त्र मंत्रालय के मंत्री हैं, कि हमारे जो प्रस्ताव गए उनके माध्यम से बिहार में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक इन्वेस्टर्स मीट भी जुलाई माह में पटना में आयोजित हुआ था। और जो प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा, चाहे कुछ क्लस्टर के निर्माण के लिए जो भागलपुर बांका क्षेत्र के अलावा गया के लिए, उसकी स्वीकृति उन्होंने दी है। साथ ही 2 बड़े एक्सपो, एक पटना में और एक गया में आने वाले समय में, उसका भी आयोजन उद्योग विभाग के माध्यम से किया जाएगा।